नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। सर्व ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। कई विकास कार्यों की देंगे सौगात। आम आदमी पार्टी का मिशन छत्तीसगढ़। बस्तर में अरविंद केजरीवाल से जनता से सामने रखी 10 गारंटी। पेसा कानून लागू करने का किया वादा। माता कौशल्या आज खाएंगी करू भात। तीज से पहले करू भात खाने की परंपरा। चंदखुरी में पहली बार माता कौशल्या मनाएंगी तीज। छत्तीसगढ़ में मानसून का सिस्टम हुआ कमजोर। 20 सितंबर के बाद अच्छी बारिश की संभावना। अधिकांश जगहों पर हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। और सक्ती में 2 बाइकों में भिड़ंत। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत, एक घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां सीएम भूपेश के हैदराबाद दौरे का आज दूसरा दिन है। CWC के दूसरे दिन की बैठक में वो शामिल होंगे। बैठक के पहले दिन 14 प्रस्ताव पारित किए गए थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के आज चर्चा होगी, बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक का आज दूसरा दिन है और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का हैदराबाद में भी आज दूसरा दिन है और आज भी CWC की बैठक में वो शामिल होंगे। और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आज विधानसभा चुनाव को लेकर के, छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर के इस बैठक में रणनीति बनाई जा सकती है, चुनावी मंथन हो सकता है और चर्चा की जा सकती है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं और एक बार फिर आपको बता दें, CWC के दूसरे दिन की बैठक में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। बैठक के पहले दिन 14 प्रस्ताव पारित किए गए थे और कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय थे जिन पर बैठक में कल भी चर्चा हुई थी और पल पल की अपडेट IBC 24 ने आपको दी थी। और आज भी बैठक है, दूसरे दिन है बैठक का और इसके भी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। हालांकि फिलहाल ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसमें शामिल होंगे और चुनाव बेहद ही नजदीक है छत्तीसगढ़ में। ऐसे में चुनाव को लेकर के इस बैठक में चर्चा की जा सकती है, कई सारे विषयों को लेकर के रणनीति बनाई जा सकती है और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें इस बैठक में उठाया जा सकता है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की दिखा रहे हैं और आज दूसरा दिन है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे का भी आज दूसरा दिन है और आज भी वो CWC की बैठक में शामिल होंगे और जाहिर सी बात है कि चुनाव को लेकर के इस बैठक में चर्चा भी की जाएगी। तो कल की अगर बात करें तो पहले दिन CWC की बैठक में 14 प्रस्ताव थे जिन्हें पारित किया गया था और आज की अगर बात करें तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के इस बैठक में चर्चा हो सकती है। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है जो बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, खासतौर पर चुनावी लिहाज से। और अब बेमेतरा से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। शिवनाथ नदी, डोटू नाला, सिमगा पुरानी पुल, हाफ नदी, सुरही नदी, मोहरगिया नाला भी उफान पर है। बेमेतरा से भिलाई जाने वाले रास्ते भारी बारिश से पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुके हैं और गांव सहित घरों में पानी घुस रहा है, जिससे लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। NDRF की टीम फिलहाल मौके पर तैनात है। तो कुछ तस्वीरें भी हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और वहां की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी परेशानियां लोगों को वहां पर हो रही होगी। तो बेमेतरा से भिलाई जाने वाला जो रास्ता है वो भी पूरी तरीके से बाधित हो चुका है और बाढ़ की चपेट में 29 गांव है जो कि आ चुके हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि SDRF की टीम मौके पर तैनात है, लोगों को भी अलर्ट किया जा रहा है और घर से कम बाहर निकलने के लिए लोगों से अपील भी लगातार की जा रही है, क्योंकि नदी नाले उफान पर है और जान को भी लोगों की खतरा हो सकता है। तो बेमेतरा से भिलाई जाने वाला ये रास्ता जो है वो पूरी तरीके से बाधित हो गया, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर भिलाई में फिल्म के डायलॉग पर हुई हत्या का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि खुर्सीपार थाने के सामने 12 घंटे से धरना प्रदर्शन अब तक जारी है और शाम 5 बजे से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे भी धरने पर बैठे हैं और अब उनके साथ देने सांसद विजय बघेल भी यहाँ पहुंच चुके हैं। इधर आपको बता दें कि थाने में सुबह से तैनात आधा दर्जन थाना प्रभारी के साथ पुलिस के अधिकारी और जवानों के लिए भी थाने में ही भोजन की व्यवस्था की गई है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता कोमल।
तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता कोमल हमारे साथ जुड़ चुकी है। कोमल, अभी इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है धरना को लेकर के और कौन कौन से नेता इस वक्त वहां पर मौजूद है सैकड़ों लोगों के साथ? जी, बताना चाहूंगी आपको कि रात भर धरने में बैठने के बाद पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अभी प्रेम प्रकाश पांडे घर पहुंचे हुए, लेकिन 15 मिनट में वो वापस आ रहे हैं क्योंकि अरुण साव प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का यहां पे आने की सूचना हो गई है। करीब 9:30 बजे वो भी यहां पहुंच जाएंगे। इसके अलावा यहां पर जो उनके परिजन है वो डटे हुए हैं। सिख समाज के सारे लोग वहां पे मौजूद हैं। सुबह से पुलिस बल वापस लग चुका है और अभी खबर आई है कि वहां पर विधायक देवेंद्र यादव भी थाना पहुंचे हुए हैं। हालांकि परिजनों से वो बात कर रहे हैं, अंदर थाना प्रभारियों से बात कर रहे हैं, पर कल दिन भर विधायक नहीं थे और आज पहुंचे हुए सुबह। इसके बाद में लगातार बृजमोहन अग्रवाल जी के भी आने की चर्चा चल रही है। ये जो पूरा मामला है, जो मृतक के जो परिजन है वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं और आज शाम तक का अल्टीमेटम दिया गया है। शाम तक अगर उनके मुआवजा नहीं मिला तो छत्तीसगढ़ सिख पंचायत ने कल प्रदेश बंद का ऐलान किया है और ये जो मामला है पूरे प्रदेश स्तर में सिख समाज के द्वारा इसे अब लीड किया जा रहा है। सिख समाज इसमें काफी आक्रोशित है कि आखिर जो मुआवजा है वो क्यों नहीं दिया जाए, क्योंकि परिजन आखिर कहाँ जाएंगे। बिल्कुल कोमल, तो ये मामला शांत होता तो नजर नहीं आ रहा। अब देखने वाली बात होगी प्रदेशाध्यक्ष के आने के बाद क्या किसी प्रकार का आश्वासन लोगों को दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सूरजपुर की बात करते हैं, जहां सूरजपुर के रामनगर इलाके में झाड़ू बनाने के लिए पौधे तोड़ना महिलाओं को महंगा पड़ गया। वन कर्मियों ने पौधे तोड़ रही 3 महिलाओं के साथ जमकर मारपीट कर दी, जिसमें महिलाएं बुरी तरीके से घायल हो गई हैं। घायल महिलाओं ने संबंधित वन कर्मियों के खिलाफ थाने में शिकायत की और नशे में मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने भी केस दर्ज कर मामले की जांच अब शुरू कर दी है। झाड़ू काटने गए थे सर, हम रोड के साइड में झाड़ू काट रहे थे। वो हम लोग से बोला कि पैसा दो, हम लोग पैसा बोले कि नहीं देंगे, तो हम लोग को गाली गलौज देने लगे, उल्टा सीधा गाली दे रहा था। उन लोग 3 आदमी बाद में आए और वो पहले से अकेले था और दारू पी के पूरा फूल था सर। आवेदन पत्र पर 294, 323, 506 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। G20 पर हो रही सियासत और पीएम मोदी के मंच से दिए गए भाषण पर मंत्री कवासी लखमा का बयान अब सामने आया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी जब छत्तीसगढ़ दौरे पर थे तो वे बोलकर गए कि G20 हो गया, कितनी फर्जी बातें करते हैं। वहीं अरुण साव के बयान Y20 की बैठक को लेकर मोदी ने बयान दिया, पर मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि भाजपा में जो जितना झूठ बोले वो नेता है। अरुण साव झूठ बोलते हैं इसलिए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। कांग्रेस सच बोलने वालों को नेता बनाती है। कांग्रेस गांधी के रास्ते पर चलती है, भाजपा गोडसे के रास्ते पर चलती है। और इसके अलावा लखमा ने कांग्रेस की लिस्ट को लेकर भी कहा कि हम तो कह रहे हैं कल चुनाव कराओ, हमारी लिस्ट तैयार है। लखमा ने लिस्ट को लेकर बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी तीसरी चौथी लिस्ट भी घोषित करे, हमको फिक्र नहीं। लेकिन हमारे मोदी साहब बोला हो गया, बोलता है कितना फर्जी है। उनसे पूछो, ये हर के पूछो मोदी क्या बोल के गया, G20 हो गया, हुआ नहीं है, हो गया बोलता है। भारतीय जनता पार्टी जितना झूठ बोलो नेता बनता है। आरू साहब झूठ बोल रहा है, इसलिए तो प्रदेश से बना है। इधर धान और चावल खरीदी को लेकर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल को चुनौती दे दी है। उन्होंने पीयूष गोयल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार का कोई भी मंत्री बताए कि छत्तीसगढ़ को धान खरीदी के लिए कब किस मद से कितना पैसा दिए गए हैं। मंत्री चौबे ने कहा कि धान खरीदी के लिए केंद्र सरकार 1 रुपया नहीं देती। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को लिखित सहमति दे कि कस्टम मिलिंग के बाद बाकी चावल भी केंद्र खरीदेगी। वहीं राहुल गांधी पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि क्या हेमंत बिस्वा शर्मा हिंदू धर्म के प्रवक्ता हैं? क्या हेमंत बिस्वा शर्मा शंकराचार्य के हैं? माननीय पीयूष गोयल जी के साथ बैठकें किए हुए हैं। उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में एमएसपी से ज़्यादा 1 रुपया भी राज्य सरकार को किसानों को नहीं देना चाहिए। और उस मीटिंग में माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ के किसानों को हमने 2500 रुपया घोषणा किया, उससे 1 रुपया कम नहीं मिलना चाहिए। क्या हेमंत बिस्वा शर्मा सनातन या हिंदू धर्म के प्रवक्ता हैं? क्या धर्म सम्राट जगतगुरु शंकराचार्य भगवान से उनका ओहदा ऊपर हो गया है? किसी को हिंदू बनाने का
क्या हेमंत बिस्वा शर्मा ने ठेका लिया हुआ है? हमें उनकी कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वहीं भाजपा की परिवर्तन यात्रा की गाड़ियों में छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो पर हो रही सियासत को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ का शोषण किया है, छत्तीसगढ़ का अपमान किया। हम छत्तीसगढ़ महतारी का सम्मान करते हैं। पीएम के संबोधन के दौरान टीएस के केंद्र सरकार से सहयोग करने के सवाल पर कहा कि जब प्रधानमंत्री रायपुर आए थे तो सीएम भूपेश ने कहा था हम जितना मांगते हैं उससे ज्यादा देते हैं। कांग्रेस के झूठ को उनके उप मुख्यमंत्री ने प्रमाणित किया है। केंद्र सरकार हर प्रकार से छत्तीसगढ़ की मदद कर रही है। G20 पर हो रही सियासत को लेकर कहा कि जब देश का मान सम्मान बढ़ता है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता ही है। छत्तीसगढ़ के लिए इन्होंने कभी कुछ किया नहीं, न केवल छत्तीसगढ़ का अपमान किया है, लगातार इन्होंने छत्तीसगढ़ का शोषण करने वाले लोग, छत्तीसगढ़ महतारी का मान सम्मान का पूरा ध्यान हमें है। कांग्रेस पार्टी जब भी देश का मान सम्मान बढ़ता है, देश उपलब्धि हासिल करता है, इनके पेट में दर्द होता है। जब प्रधानमंत्री जी रायपुर आए थे तब भूपेश बघेल ने कहा था कि हम जितना मांगते हैं उससे ज्यादा देते हैं। अब टीएस सिंहदेव जी ने वही बात कही है कि इतना सहयोग केंद्र से मिल रहा है। तो जो हम बोलते हैं कि भूपेश बघेल झूठ बोलते हैं, सवेरे से झूठ बोलते हैं, उनके झूठ को उनके उप मुख्यमंत्री ने ही प्रमाणित किया। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा बीजेपी पर साजिश निशाना और कई सावे के भाजपा को पार्टी ले डर थे तो कांग्रेस हरियाणा लोग भाजपा मुक्त भारत बनावो। छत्तीसगढ़ में मानसून के सिस्टम हो कमजोर, 20 सितंबर के बाद अच्छा बारिश की संभावना। गोवा सीएम प्रमोद सावंत छत्तीसगढ़ दौरा में राजनांदगांव में परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी चुनाव ले पहली अपन पूरा ताकत झोंकते बस्तर में पहली बार दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान बस्तर पहुंचे। माता कौशल्या आज खाई करुबात, तीज ले पहली करुबात खाई की परंपरा, चंदखोरी में पहली बार माता कौशल्या मनाही तीज। सरायपाली दौरा में पहुंची पश्चिम बंगाल के भाजपा विधायक सुब्रत ठाकुर पार्टी कार्यकर्ता मला संबोधित करी सो कांग्रेस ऊपर सरकार ऊपर वादा खिलाफी के आरोप लगाए। भिलाई सुंदरनगर में युवक की हत्या देर रात देर गई घटना ला अंजाम, जांच में जुटी पुलिस। भिलाई में युवक की हत्या के मामला राजभर थाना के सामने बैठे रही सैकड़ों लोगों में नाचाही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। बेमेतरा गांव में तेज बारिश की स्थिति, हथमोड़ा गांव में पानी घुस गई जेकर ग्रामीण मन लगातार परेशानी होता है। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहे IBC 24 के साथ। नमस्कार।